तो आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत है कक्षा 9वीं के ब्रिज कोर्स की इस वीडियो में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं जो नई बुक आई है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 की, इसके सामाजिक विज्ञान की जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है यानी कि ब्रिज कोर्स की बुक है, पाठ 1 यानी कि आपका जो टॉपिक 1 है ना, भूगोल का, और टॉपिक 2 इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो टॉपिक 1 जिसका नाम है दिशाएं, भूगोल का पहला टॉपिक है। इसमें दिशाएं बताई गई हैं कि कौन सी उत्तर होती है, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। कंपास बताया गया है। दिशाएं से कैसे आप विद्यालय से घर और घर से विद्यालय जाओगे, ये सब बताया गया है। तो यहाँ पर गतिविधि 2 में पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए कि बी बिंदु ए बिंदु से किस दिशा में स्थित है। तो ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु से किस दिशा में स्थित है ना, ये दिशा आपको बतानी है। तो इसमें आएगा दक्षिण से पूर्व दिशा में स्थित है। क्या है? दक्षिण से पूर्व दिशा में स्थित है। और फिर क्योंकि हम नीचे से जा रहे हैं दक्षिण, और ये पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, दक्षिण से पूर्व। क्योंकि बी से पूछा है तो शुरू कहाँ से करेंगे? बी से। ये दक्षिण हो गई और ये ऊपर वाली हमारी क्या हो गई? पूर्व हो गई। अब बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा में है? तो बिंदु ए बिंदु बी से ये क्या है आपका? अभी ऊपर है तो उत्तर है। नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर। और हाँ, नीचे जाना है यानी कि बी की साइड, तो ये वाली दिशा जो है ये पश्चिम की दिशा हो गई, ठीक है, उत्तर से पश्चिम दिशा। अब इसी प्रकार चित्र में देखकर बताइए कि पी बिंदु क्यू बिंदु से किस दिशा में स्थित है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि पी बिंदु कहाँ पर है? ऊपर है ना। तो जाना कहाँ है? क्यू के साइड। लेकिन पी बिंदु कहाँ है? ऊपर है, तो ये उत्तर, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। अब नीचे जाना है, किस साइड दिशा है नीचे वाली? ये पूर्व दिशा है। दक्षिण लिखेंगे, पूर्व दिशा लिखेंगे, उत्तर पूर्व। अब फिर क्यू बिंदु से पी, क्यू कहाँ है? नीचे है, तो नीचे क्या होता है? दक्षिण। तो दक्षिण से ये वाली दिशा यानी कि पश्चिम दिशा। इसके बाद है आपका टॉपिक 2, अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीप व महासागर। तो बताया गया है ये ऊपर का जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण दिशा होती है दक्षिणी गोलार्ध। अब बताया गया है देशांतर, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। यहाँ पर कुल देशांतर आपको बताया गया है। गतिविधि 1 है, ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखिए। ग्लोब पर देख के क्या करना है? विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखना है। तो देश की मानक देशांतर क्या होती है? ग्रीनविच रेखा, ये वाली 0 देशांतर। ओके। ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक के किस दिशा में स्थित है। तो पूर्व दिशा में स्थित है, राइट आंसर है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, तो पूर्व देशांतर में 180 है और पश्चिमी देशांतर में भी आपकी कितनी है? 180 है। इसके बाद है आपका दिए गए ग्लोब में दिए गए अक्षांशों पर स्थित वृत्तों के नाम लिखिए। तो ये पहला वृत्त जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त है, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा, चौथा मकर रेखा और पांचवी दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। इसके बाद ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की कुल संख्या लिखिए। तो उत्तरी अक्षांश 90, दक्षिणी अक्षांश 90 और भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है? तो 15 डिग्री का अंतराल दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर महासागर व महाद्वीप लिखा हुआ है। पूछा गया है आर्कटिक महासागर, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अटलांटिक का महासागर, ये भी उत्तरी गोलार्ध में। और हिंद महासागर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका है दक्षिण में, और ये पश्चिमी गोलार्ध में है, और ये वाला आपका पश्चिमी गोलार्ध में भी है। अफ्रीका है उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी और पूर्वी गोलार्ध में। यूरेशिया 2 गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। इस प्रकार से आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के मानचित्र पर दी गई तालिका को पूर्ण करें। तो यहाँ पर ये मानचित्र देख लो, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप का समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दर्शाया गया है, जो कि कहाँ पर है? ये हमारे हिंद महासागर में है ना। तो हिंद महासागर में आपकी सागर कौन सा है? इस मैप में सागर कौन सा है? तो देखो, अगर हमसे पश्चिम में पूछा गया है ना,
तो पश्चिम हमारा ये क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। पश्चिम में अरब सागर है। ओके। पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो पूर्व हमारी ये साइड है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी। अब महासागर, तो महासागर दक्षिण में पूछा गया है, दक्षिण में ही है एक, है ना। तो देखो दक्षिण में एक महासागर है, हिंद महासागर। पूर्व में एक सागर है, अरब महासागर, इस कारण हम इसे पूर्व में लिख दिए। और खाड़ी जो है एक ही खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है, पूर्व में। सॉरी, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है ना। तो पूर्व में हम बंगाली खाड़ी लिखेंगे, पश्चिम में अरब का सागर, और जो हिंद महासागर है वो है दक्षिण में, तो वो हम दक्षिण लिख देंगे। तो छात्रों इस वीडियो में तो 2 ही टॉपिक, अगली वीडियो में आपको बाकी के टॉपिक के उत्तर भी हम ही बताएंगे बहुत अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।